बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। दुनिया नवाही इलाहाबाद में बाअसर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। लड़की को मिलने का इल्जाम लगाकर जहनी माजूर लड़के के गले में जूतों का हार पहनाया, मुंह पे कालक भी लगाई और बाजारों के चक्कर लगाए। फुटेज वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि नौजवान के साथ हद तक अमेज बर्ताव करने वाले मुल्जिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। शकरगढ़ दरियाए रावी, नाला डैक और नाला बी से सैलाबी रेले तो गुजर गए, मगर परोज से जहरीले सांप भी बहाल आए, जिसकी वजह से दर्जनों सैलाब ज़दा देहातियों की परेशानी और मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शेर हसन की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ में दरिया रावी, नाला बैक और डैक के किनारे बसने वाले सैलाब से मुतासर दर्जनों देहात के हजारों मुकीन अभी सैलाबी खतरात से निकलने नहीं पाए थे कि उन्हें सैलाबी पानी के साथ बहकर आने वाली बारूदी सुरंगों और जहरीले सांपों की दहशत ने आ घेरा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लहड़ी, सिपवाल और सकरोड़ के नवाह में नाला डैक से 10 भारतीय साख्ता बारूदी सुरंगें और बम बरामद हुए हैं। उधर रावी किनारे बसने वाले के मुआजात में पानी में बहकर आने वाले जहरीले सांपों ने यलगार कर दी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शकरगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक माह जून में सांप के डसने से 4 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि जुलाई में सांप के काटने के वाकयात में 1000% इजाफा देखने में आया है और सांप के डसने से 43 मरीज अस्पताल लाए गए, जिनमें से 2 जिंदगी की बाजी हार गए। जी, हम चुनमान सिंह के रैशी हैं और हालिया दिनों में यहाँ पे सैलाब का पानी आया था और सैलाब खत्म होने के बाद जो है ना यहाँ पे सांप के काटने के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और सांप के काटने के बाद जब मरीज़ को लेकर हमें शकरगढ़ जाना पड़ता है और रूरल हेल्थ वर्कर यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो कीमती जानें बचाई जा सकती हैं और हम शकरगढ़ जो सफ़र करके जाना होता है तो बाद वक्त बंदे के चांस जाना बहुत कम होते हैं। शहरियों ने हुकूमत से एंटी स्नैक इंजेक्शंस की सरहदी डिस्पेंसरियों में फराहमी का मुतालबा किया है। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुजरावाला में ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे हसान भट्टी से, जो इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं। जी हसान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क में जो है महंगाई का तूफान बरपा है। हालिया जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से जो किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं लाहौर की बात करता चलूँ तो गुजरावाला से जो लाहौर का किराया है वो पहले 150 था, अब जो है 220 रुपये हो गया है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का किराया भी 150 था, मगर अब जो है 190 रुपये हो गया है। फैसलाबाद की बात की जाए तो 650 रुपये किराया था, अब जो है 700 रुपये हो गया। तो शहरी जो है इस हवाले से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आप क्या कहेंगे? बहुत महंगाई हो गई है। मियाँ शबाशी को चाहिए कि कोई ख्याल करे हमारे बंदों का भी। बहुत महंगाई, इस कदर महंगाई हो गई है, किराया भी नहीं दे सकते। कहाँ से कैसे जाएं मजदूर आदमी? अब हमने दिहाड़ी लगा के वापस जाना है तो हम कैसे जाएं? इतना किराया बता दिया इन्होंने। बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की बात सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया, जिनसे जो है मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तो शहरी जो है यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। जी, ड्रीम पब्लिक स्कूल की होनहार तलबा ने गुजरावाला मैट्रिक बोर्ड में 5वीं जबकि जिला नारोवाल में 1081 नंबर लेकर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। होनहार तलबा बुशरा शबीर ने जिला भर में टॉप करके अपने इदारे, उस्ताज़ा और वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। तलबा ने अपनी कामयाबी को अल्लाह का खास फजलो करम और उस्ताज़ा कराम की वालिदैन की मुश्तरका कोशिशें लासमर करार दिया। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी पानी बंद से टकरा गया। गांव नूर मोहम्मद कोश, मजारी कोट, फतेह खान शेर, बंगी कोश समेत कई गांव पानी में से ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से गांव वालों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। एरीगेशन और इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। पानी के दबाव से बंद टूटने का मजीद खदशा हो गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ज़रई तरक्याती बैंक के ज़िली और मलकियती अदारा किसान सपोर्ट सर्विसेज के मुलाजमीन का एहतजाज।
ملازمین کا کہنا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک میں ضم کرو احتجاجی مظاہرے میں اس وقت ہمارے نمائندے احمد رضا موجود ہیں۔ جی احمد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ZTBL کے ہزاروں ملازمین جو اپنے حقوق کے لیے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہوئے احتجاجی شرکا موجود ہیں۔ جی آپ ہمیں بتائیے گا، آج بڑی تعداد میں آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد آئے ہیں، ZTBL کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ جی ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم عرصہ 21 سال سے زرعی ترقیاتی بینک میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک کہہ لیں بھی ان کا ایک سبسیڈری ہے، اس میں پہلے بینک میں رکھا تھا، بعد میں ادھر کر دیا ہے، اور سٹارٹنگ ہماری بینک سے تھی، بعد میں ہمیں انہوں نے KSSL ایک کمپنی ہے اس میں کر دی ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں بینک میں ضم کیا جائے۔ جی بالکل، یہ تھے زرعی ترقیاتی بینک کے ملازمین جنہیں ZTBL میں بھرتی کیا تھا، اب ایک نجی ادارے میں شامل کر دیا گیا ہمارے ساتھ، اور یہاں پر متاثرین موجود ہیں۔ جی آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم جی ہم زرعی ترقیاتی بینک کے ملازم ہیں، کہنے کو زرعی ترقیاتی بینک کے ملازم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمیں رکھا گیا ہے۔ عرصہ 20-21 سال ہو گئے ہیں، ہم اس میں ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا کی توسط سے ہم یہ اپنا ریکارڈ جو احتجاج یہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدارا ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر جو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں۔ جی بالکل، ZTBL بینک ہے جو وہ پاکستان کے ان بینکوں میں ہے جنہیں کسان ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، کسان کی خوشحالی کے لیے زرعی بینک ہے جو وہ بڑے پیمانے پر اپنے مقامات پر کام کرتا ہے۔ احتجاجی شرکا یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر احتجاج میں شامل ہیں۔ جی آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کا مطالبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم زرعی ترقیاتی بینک KSSL کی سبسڈری جو ہے ایک کمپنی ہے، اس میں کام کرتے ہیں، اور 2003 سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے 3331 امپلائی ہیں ان کو جو ہے نا زرعی بینک میں ضم نہیں کیا جا رہا، اور ہر ایک جب بھی کوئی چیئرمین صاحب آتے ہیں یا کوئی MD آتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے نا من مستی کے ساتھ ہمارے اوپر حکم چلا کر ہم سے ڈیوٹیاں لیتے ہیں، لیکن ہمارے کو ZTBL کے اندر ضم نہیں کرتے۔ جی بالکل، عرصہ 20 سال سے 2003 سے انہوں کا یہ تسلسل جاری ہے۔ آج یہ اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آئے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں۔ جی اسلام آباد میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری نے خراب ملکی معاشی صورتحال، پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ظلمانہ اضافے کے حوالے سے احتجاج کا عندیہ دے دیا، جبکہ تاجر رہنماؤں نے حکومتی پالیسی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد رضا سے۔ جی بالکل، مرکزی انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے ایک بڑی کال دے دی گئی ہے، عوامی خدمات کے لیے ہر مقام پر تاجر رہنما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر موجود ہیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک پہلا قطرہ ثابت ہو رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اب آپ نے یہ جو آج بھرپور پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے مزید جو آپ نے کالز دیے، کس کالز پہ آپ نے کہاں پہ اپنے نمائندوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہی ہے، اور اس کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر ظالمانہ اضافہ، اور پھر پیٹرول بمب گرا کر حکومت نے عوام کو چیخیں نکال دی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بجلی کے بلز ادا کرنے کے لیے، اسی طریقے سے مہنگائی کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خواتین اپنے بچے کھچے زیورات، مرد اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور عوام کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس وقت صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اس پر مصداق یہ کہ حکمران سب اچھا کا راگ الاپ رہے ہیں، تو اس لیے ان بے حس، ان نااہل حکمرانوں کو جگانے کے لیے، ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ مراعات یافتہ طبقہ جو 76,000 ارب اس ملک پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ 76,000 ارب روپے ان کے محلات میں اضافے، ان کی بیرون ملک جائیدادوں، ان کے سرمایے کو بڑھانے، ان کے کاروباروں میں بڑھوتری کے لیے تو استعمال ہوا ہے۔ اس ملک کے ایک عام آدمی کو روزگار دینے، اس ملک کے نوجوان کو تعلیم دینے، اس ملک کی بیٹی کو باحیا تعلیم اور روزگار دینے کے اوپر خرچ نہیں ہوا، اور اب عوام تنگ آ چکی ہے۔ اس لیے
पाकिस्तान के ताजरों ने अब ये फ़ैसला किया है कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे को वापस लिया जाए और इसके ख़िलाफ़ हम एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 4 अगस्त से इंशाअल्लाह मुल्क भर की मार्केटों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, चौकों और चौराहों में धरने दिए जाएंगे, स्याह परचम लहराए जाएंगे और उसके बाद अगर इस जाने वाली हुकूमत ने और फिर आने वाली निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने और इस मराहत याफ्ता तबके और इस अशराफिया से लूटी हुई दौलत वापस लेने का बंदोबस्त ना किया तो हम इस वक्त मुल्कगीर मुशावरत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी को साथ लेते हुए हम मुल्कगीर शटर डाउन और पहिया जाम की तरफ जाएंगे और ये एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क से जुल्म के निज़ाम का ख़ात्मा नहीं हो जाता। कुरान पाक में वाज़ह है कि जी क्या अभी तक मोमिनों पर वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से फिर जाएं। हमारा ये पैगाम जो है सबसे ताकतवर इदारा जो है हमारा मीडिया, उससे भी हमारी ये गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करते हुए इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। जो घरों में बैठे हुए हैं लोग, तमाम मुतासरा लोग से हमारी गुजारिश ये है कि ये जो हमारे ऊपर महंगाई बम मुसल्लत कर दिया गया है और आने वाला वक्त पता नहीं इससे मुश्किल तर होता जा रहा है, तो एक कौम होने का सबूत दें। देखें आप, हमारे पास जो है ना बांग्लादेश हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुआ, आज हमसे बहुत आगे है। अफ़गानिस्तान हमसे सारी उम्र जंग में रहा और आज फिर वो हमसे आगे है। और ये माशाल्लाह तुर्की को देख लें कि जो है ना वहाँ पे कौमें ज़िंदा हैं और हम एक मुर्दा कौम बन चुकी हुई हैं। अगर आज भी हम नहीं होश पकड़ेंगे, आज भी हम नहीं जागेंगे तो बस फिर ये देख लें कि जी कल आपके बच्चों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जी बिल्कुल, आज भी नहीं जागेंगे तो कल का जो वक्त है वो तारीख होगा। एक हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं। जी आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी आईएनएल मरकज़। जी मैं समझता हूँ कि जो मुल्क हमारा है तो इसके लिए हम हमेशा कुर्बानियाँ देते रहे हैं, आगे भी देने के लिए तैयार हैं, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अशराफिया जो है वो दिन ब दिन इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है और आम आदमी जो है वो पिसता जा रहा है। और यकीन करें इस वक्त मैं एक इस्लामाबाद के इंतहाई कमज़ोर सेक्टर, जो ताजर हमारे हैं बहुत बड़े कमज़ोर है और उनकी तकलीफ़ हम देख रहे हैं। हम खुद सख्त तकलीफ़ में हैं। बिजली के बिल, उसके बाद अभी जो आपका इवन धन के, आप मैं कभी नहीं समझता था कि मोटरसाइकिल पे भी लोग मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाते हुए भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे प्रेसिडेंट काशिफ चौधरी साहब ने कॉल दी है, ये हम सब के लिए है, आम पब्लिक के लिए भी है और ये हमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। बुनियादी तौर पे हम ये कोई मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं कुछ कर रहे, मगर यह है कि एहसास हुक्मरानों को दिलाना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। और एक दफ़ा मैं समझता हूँ अगर सारी पब्लिक और आम ताजिर और आम पब्लिक निकल आई तो इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा और हमारी इस माफिया से जान छूटेगी। जी बिल्कुल, इसी तरह ये बता रहे थे कि जो दीमक की तरह मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले माफिया, इनों के खिलाफ आवाम को जागना होगा। हमारे साथ एक और ताजर रहनुमा मौजूद हैं। आप बताइएगा जी, आज की जो भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके रहनुमाओं ने कॉल दे दी 4 अगस्त को, आप इस पर पूरा उतरेंगे? नहमदुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम साथियों का बेहद मशकूर ममनून हूँ। आप तशरीफ़ लाए और हमारे मौक़िफ़ को लिया और उसको अपने चैनल के ज़रिए उसको हाईलाइट फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल जलालहू के माल की ज़ात आली ने चाहा, जैसे चौधरी काशिफ साहब ने और तमाम हमारे मरकज़ी ज़िम्मेदारान दोस्तों ने जो बात की है, इंशाअल्लाह उनके साथ अमन ना सदक ना करते हुए इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के ताजर कल भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रखते रहेंगे और इंशाअल्लाह वो यकजा होकर मेरे रब ने चाह भरपूर अंदाज से इंशाअल्लाह स्ट्राइक में हिस्सा लेंगे। और मैं आम जो भाई हैं जो हमारे मोहल्लों में, गलियों में सियासत से, सारी चीज़ों से बालातर होते हुए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फ़िलहाल जो हालात जा रहे हैं कि देखिए यार, ये गरीब आदमी 20,000 के घर के अंदर मकान उसने 20,000 किराए पे लिया हुआ है, 30,000 उसका बिजली का बिल आ रहा है। यार बेचारा क्या करेगा? बच्चे देखें आज हमारी नौजवान से चोरियाँ, डाके, दाएँ बाएँ, अजीब व गरीब हालात मामलात में सुन रहे हैं। तो खुदा के लिए मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ, 1 घंटे के अंदर 29 बिल उन्होंने पास कर दिए। 1 घंटे के अंदर 29 बिल, ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा, सुना और अपनी आंखों के सामने सारे क्या शो ऑफ हैंड के साथ 29 बिल उन्होंने पास
कर दी। मेरे मोहतरम खुदारा उनसे हुक्मरानों से भी गुजारिश करता हूँ और अपनी आवाम से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, अपनी नस्लों के लिए निकलें, आने वाले बच्चों नस्लों के लिए निकलें। कि जब तक आप निकलेंगे नहीं, बच्चा रोए नहीं तो माँ उससे दूध नहीं देती, जब तक बंदा रोएगा नहीं, कोशिश नहीं करेगा, रोड पे आएगा नहीं, इनके लिए इनके माँ की ज़कात छीन के हक़ लेगा नहीं, बहुत मुश्किल बात है मिलना करना होना। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा सारे साथी इस्लामाबाद के हों, चाहे पूरे पाकिस्तान के तंजीम ताजान पाकिस्तान के दोस्त हों, चौधरी काशी साहब की क़यादत में मुतहद थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद के साथी इंशाल्लाह पहले भी सफ़े अव्वल की क़यादत सफ़ा अव्वल की सफ़ के अंदर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में पेश रहे हैं, आइंदा भी रब ने चाहे इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये थे ताजर रहनुमा जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि पहले ताजर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ताजर हैं जो वो मईशत की बहुत बड़ी एक ट्रेन है। इस हवाले से ताजरों ने जो ये सिलसिला एहतजाज का आवाम को दिलाने का जारी किया, इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मानसून की बारिशों का तीसरा स्पेल जारी। गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश बरसी। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद से तफसीलात जानते हैं अहमद रजा से। जी बिल्कुल, रात भर गरज चमक के साथ तमाम मकामात पर हल्की हल्की बारिश की सिलसिले जारी रहे, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में रात भर की बूंदाबांदी के साथ साथ कहीं पर तेज़ बारिशों के सिलसिले भी जारी हैं। आज सुबह सवेरे भी हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, जबकि तीसरा जो बारिशों का स्पेल है वो दाखिल हो चुका है। मुल्क भर में कहीं लैंड स्लाइडिंग है तो कहीं पे तूफ़ानी बारिशें, ज़ाला बारी। और बात की जाए बालाई इलाकों में जो तूफ़ानी बारिशें मुतवक्का की जा रही है, महकमा मौसमियात की जानिब से तीसरे स्पेल का जो गुज़श्ता दिनों से आगाज़ हो चुका था जो जारी है, और ये जो मुतवक्का बारिशें हैं ये हफ्ता भर जारी रहेंगी, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज़ तूफ़ानी बारिशें, लैंड स्लाइडिंग और नुकसानात की मामूली इतलात मिल रही हैं, लेकिन किसी किस्म के जानी नुकसानात की इतलात नहीं मिली। जबकि तीसरा जो स्पेल है वो अपने जोर दिखा रहा है। आसमान पर से आप बादल ठहरे हुए हैं और जमकर बरस रहे हैं, हर मकामात पर भीगा भीगा मौसम है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जो महकमा मौसमियात के हदायत के मुताबिक जो अलर्ट जारी किया गया था उस पर हदायत जारी कर दी गई थी। तमाम मकामात पर बारिशें मुतवक्का की जा रही हैं, जबकि मुल्क भर में भी बारिशें जारी हैं। तीसरा से पहले वो जमकर बरसेगा और हफ्ता भर ये बारिशें जारी रहेंगी। जी। हफ्साबाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मंशियात में मुलविस हाई प्रोफाइल 2 बदनामी जमाना मंशियात डीलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2260 ग्राम हीरोइन, 2470 ग्राम चर्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मंशियात डीलर्स को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन जारी है। हफ्साबाद में पंजाब यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज ठेके पर दे दिया गया। डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज इम्तिहानी सेंटर के बाद मियां दा कोट नालायक बच्चों का इम्तिहानी सेंटर बन गया। पैसे लेकर मकरू धंधा करने का अमल जारी। बावसूख जराये के मुताबिक नालायक तुलबा से लाखों रुपए लेकर प्राइवेट सेंटर में पर्चे करवाने लग गए। खुफिया इदारों और मीडिया की निशानदही पर प्राइवेट सेंटर का अमला गाली गलोच पर उतर आया, तहम सुप्रीडेंट ने मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।